Today we will revise decimals. Decimals we will start with place value chart of decimals. Thousand, hundred, tens, ones. Here we have point, decimal or point. Then after that we have tenth place, hundredth place, and then thousandth place, so on. Suppose we have 543.102. We will mention it like this. It will be 543.102. अगर हम इसको रीड करेंगे तो हम कैसे रीड करेंगे? 543.102. जब भी हम पॉइंट बोलते हैं तो पॉइंट के बाद वाली जितनी भी डिजिट होती है उसको हम सेपरेट रीड आउट करते हैं. 102. We read it as 1416.007. $72.542. हम इसको 542 रीड नहीं करेंगे, हम इसे रीड करेंगे 542. Now next, conversion, fraction into decimal and decimal into fractional form. See 5.4. If we have to convert it into fraction, first of all we will count the number of digits given after point. Here we have one digit. पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होगी डिनोमिनेटर में 1 के साथ उतनी जीरो लग जाएगी. इट विल बी 54/10. 1 के साथ हमने एक जीरो लगाई है क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है. अगर पॉइंट के बाद ज़्यादा डिजिट होती तो हम उसी के अकॉर्डिंग नीचे जीरो लगाएंगे. नाउ कन्वर्ट इनटू लोवेस्ट फॉर्म. इट इज डिविजिबल बाय 2. On dividing 54 by 2 we will get 27. On dividing 10 by 2 we will get 5. So answer will be 27/5. 2.42. Now convert it. After point we have 2 digits, so it will be 242/100. Now cancel it. On dividing it by 2 we will get 121, and on dividing 100 by 2 we will get 50. So our answer will be 121/50. Now conversion of fraction into decimal form. 5/2. हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है. इसके दो तरीके हैं. जस्ट सी
फर्स्ट डिवाइड 5/2, हम इसको डिवाइड करें। 2 into 2 is 4. On subtracting it, we will get 1. On putting decimal here, we will get 1 0. 2 into 5 is 10. So our answer will be 2.5. 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 into 2 is 4. 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 1। हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाने के बाद हमें एक ज़ीरो हर स्टेप में मिल जाती है। हमने ये ज़ीरो लगा दी। 2 into 5 is 10. So our answer is 2.5. Now second method. पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी ये है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके साथ 1 हो और पीछे 0 लगी हो, हम उसे डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5 के साथ हमारे पास 2 है। अगर यहाँ पे 10 होता तो हम उसे इजीली कन्वर्ट कर सकते थे। कैसे? सपोज 452 अपॉन 100 इज गिवन। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 0 है तो 2 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। डिनोमिनेटर में 1 के साथ जितनी 0 होगी, न्यूमरेटर में राइट साइड से उतनी ही डिजिट से पहले हम पॉइंट लगाएंगे। यहाँ 2 0 है तो 4.52। राइट साइड से हम 2 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 और उससे पहले पॉइंट लग जाएगा 4.52। पर यहाँ हमारे पास 2 है तो हम इसको 10 बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 5। हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर को भी 5 से कर देंगे। इक्वल फ्रैक्शन हो जाएगा। ऊपर भी हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 5 से कर दिया। ये हो गया 25 अपॉन 10। नाउ इन डिनोमिनेटर वी हैव 1 0 with 1, so answer will be 2.5। डिनोमिनेटर में एक 0 है तो न्यूमरेटर में एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 2.5। अपॉन 25 है, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बन जाएगा। सो मल्टीप्लाइंग इट बाय 4 एंड न्यूमरेटर आल्सो बाय 4, इट विल बी 8 अपॉन 100। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 0 है तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगी, पर यहाँ हमारे पास 1 डिजिट है, इसलिए हम 8 से पहले एक 0 और लगा देंगे। 08 इज आल्सो 8, इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। सो अवर आंसर विल बी 0.08। 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा दिया हमने, सो 0.08। Now next, addition and subtraction. In addition and subtraction, we just have to write down decimal below decimal. इसको ऐड करना है। इसको या तो हम ऐसे लिखें 5.4, 3.14, 45.01। डेसिमल के नीचे डेसिमल, और फिर हम इसको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें। दूसरा तरीका ये है, हम इसको लाइक डेसिमल में बदल दें। लाइक डेसिमल में होता है डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, बट यहाँ पे 1 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद एक 0 और लगा देंगे 5.40। हम पहले 0 नहीं लगा सकते, हम बाद में 0 लगा सकते हैं पॉइंट से पहले। अगर पॉइंट लगा हुआ है तो हम डिजिट उसके बाद वाली डिजिट के बाद में हम 0 लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते। हम इसको 04 नहीं लिखेंगे,
हम इसको 40 लिखेंगे। 3.14 45.01। अब हम इसे लिख सकते हैं आराम से 5.40 3.14 45.01। अब इसको ऐड कर दो 53.55। सेम इन सब्ट्रैक्शन। -3.14 दोनों सेम ही है लाइक डेसिमल। 31.05 3.14 subtracted it will be 1972 27.91। जैसे हम माइनस करते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से वैसे ही हमें माइनस करना है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, क्वाइट इजी। अगर मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 10, 100, 1000 दिया हुआ है, what will be right? जितनी जीरो दी हुई होगी डेसिमल उतनी राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ जितनी ज़ीरो होगी डेसिमल हमारा उतना राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये 2 डिजिट राइट में चला जाएगा। इट विल बी 450.0. It's your choice, you will write or not. It will be correct if you write 450, then also it will be correct. If you write 450.0, it will also be correct. तो मल्टीप्लिकेशन में 1 के साथ जितनी ज़ीरो होगी आप अपना पॉइंट उतना ही राइट साइड में शिफ्ट कर दोगे। और अगर इसकी जगह पे डिवाइड होता तो डेसिमल हम लेफ्ट साइड में कर देते। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो राइट साइड में, डिवाइड है तो लेफ्ट साइड में। इट विल बी, अब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट से पहले एक डिजिट है और यहाँ पे 2 ज़ीरो है, तो हम यहाँ पे 1 ज़ीरो और लगा देंगे। 0.045। हम डेसिमल को 0 के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन में राइट और डिवाइड में लेफ्ट साइड में। इन मल्टीप्लिकेशन क्वाइट इजी। आप सबसे पहले तो यही भूल जाइए कि इसमें डेसिमल दिया हुआ है, जस्ट राइट इट विदाउट डेसिमल। अगर इसमें पॉइंट नहीं होता तो 02 मीन्स 2, इसमें अगर पॉइंट ना हो तो 002 मीन्स आल्सो 2, 0002 मीन्स 2। सो 2 into 2 into 2 is 8, बट हमको ये डिजिट दी हुई है 0.2 into 0.02 into 0.002. So count number of digit after decimal, 1 digit, 2 digit, 3 digit. So total 1 and 2 3, 3 and 3 6। टोटल पॉइंट के बाद हमारे पास 6 डिजिट है, तो हमारे आंसर में 6 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगी। सो आवर आंसर विल बी 1 2 3 4 5 6। 0.000008। इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 आंसर आया, तो आंसर में 8 तो रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 6 है, तो 8 से काउंट करेंगे और 6 डिजिट से पहले हमारे पास पॉइंट लगेगा।
Now write it without decimal. 2 into 11 into 2. 002 means 2. Now multiply it. We will get 44. So इसके आंसर में है हमारे पास 44 आएगा, लेकिन अब हमें पॉइंट लगाना है. नाउ काउंट द नंबर ऑफ डिजिट. इसमें पॉइंट दिया हुआ नहीं है, इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो टोटल 3. तो हमारे आंसर में 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगेगा. 1 2 3. आवर आंसर विल बी 0.044. और यू कैन राइट एज आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. पहले आप इसके पॉइंट रिमूव कर दो. पॉइंट रिमूव करके इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दो. 2 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 2 अपॉन 100. हमने इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया. आप इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख के कर सकते हो. 2 1.1 मीन्स 11 अपॉन 10. 0.02 मीन्स 2 अपॉन 100. अब इसे सोल्व करो. मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से. अगर आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 44, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाएगा 1000. 44 अपॉन 1000. इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 3 जीरो है, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी कि 0.044. नाउ डिवाइड. टू 2.50 अपॉन 0.5. 2.50 को 0.5 से डिवाइड करना है. हम इसके डेसिमल रिमूव करके इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे. न्यूमरेटर में से अगर हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो नीचे हमारे पास आएगी 2 जीरो, और ये पॉइंट रिमूव हो गया. नीचे हमारे पास है 0.5. यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 और पॉइंट रिमूव हो जाएगा. न्यूमरेटर का जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो उसके बाद जितनी डिजिट होगी उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम 10, 100, 1000 जो भी आएगा. और डिनोमिनेटर का जब हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है उसके अकॉर्डिंग 10, 100, 1000 जो भी आएगा वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. नाउ कैंसिल इट. आंसर विल बी 5. Suppose this is given, or you can do it like this. 5.25 अपॉन 0.5. अगर हम इसको डिवाइड करें लाइक दिस, तो 0.5 से तो सोल्व करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा. तो ये भी कर सकते हैं हम कि सिर्फ डिनोमिनेटर का ही पॉइंट रिमूव कर दें. न्यूमरेटर के डेसिमल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम तब भी सोल्व कर सकते हैं. रिमूव द डेसिमल. वी विल राइट 10 इन न्यूमरेटर. इसका पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसलिए न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा 10. नाउ सॉल्व इट. इट विल बी, मल्टीप्लिकेशन में 10 है तो डेसिमल एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगा. इट विल बी 52.5 अपॉन 5. अब जैसे हम डेसिमल की डिवाइड सिंपली करते थे वैसे हम इसको सॉल्व कर लेंगे. नाउ सॉल्व इट. 5 1 5. नाउ 2
5 की टेबल में 2 आता नहीं है, तो क्या करेंगे, या तो आप यहाँ 0 लगाइए, डेसिमल दिया हुआ है डेसिमल, देन राइट डाउन द नेक्स्ट डिजिट. 5 into 5 is 25. So our answer will be 10.5. अगर डिवाइड करने के लिए हमें कोई भी होल नंबर दिया हुआ है तो डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. 8 से हम डिवाइड करेंगे 4.128 को. तो 8 की टेबल में 4 आता नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और नेक्स्ट डिजिट को उतारें. पर नेक्स्ट डिजिट से पहले पॉइंट आ रहा है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे. अब आप देखिए 41 है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हमने पॉइंट लगा लिया तो अब हमें नेक्स्ट डिजिट मिल जाएगी. तो 8 into 5 is 40. Now 8 into 1 is 8. 4. Now write down the next. 8 into 6 is 48. So our answer is 0.516. Now revise your chapter decimals.